हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस के बारे में, जिसमें हमने प्रोफेज को पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया। ओके, प्रोफेज इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, क्योंकि देखो डिवीजन दो टाइप का होगा। हम बात कर रहे हैं माइटोसिस के, मतलब सोमैटिक सेल के डिवीजन एम फेज के बारे में। ओके, और जो सोमैटिक सेल का जो एम फेज होता है वो माइटोसिस है। और जो माइटोसिस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब जो डिवीजन वाला स्टेप है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक पहली बार डिवाइड क्या होगा? न्यूक्लियस, और दूसरी बार क्या डिवाइड होगा? उसका साइटोप्लाज्म। तो पहला स्टेप तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना है। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैरियोकाइनेसिस के बारे में। मतलब हम फिलहाल बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में। और मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो 4 स्टेप में होता है। पहला तो होगा आपका प्रोफेज, सेकंड आपका होगा मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट वन इज टेलोफेज। अब अगर इतने सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो एक जो सोमैटिक सेल है उसका न्यूक्लियस जो है ना वो दो न्यूक्लियस में आपका डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ लिया है। प्रोफेज वाला तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मेटाफेज के बारे में। अच्छा, नाम इसलिए मेटाफेज पड़ा हुआ है कि क्योंकि इस डिवीजन के टाइम पे जो सबसे मेन फीचर ये है कि एक प्लेट की तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और मेटाफेज प्लेट जिसको बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। अब ये मेटाफेज प्लेट क्या, थोड़ा सा रुक के हम इस पे बात करते हैं। मैंने कहा एक डिवाइड हो रही है सेल डिवाइड हो रही है, और उसमें क्या 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 हो चुका है? प्रोफेज वाले सारे इवेंट हो चुके हैं। प्रोफेज वाले सारे इवेंट का मतलब मैंने 3 चीजें बताई थी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, सेकेंड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल फ्रॉम वन सेंट्रियोल, नॉट बोथ। एक सेंट्रियोल वहां से मूव करके दूसरे अपोजिट पोल पे आ जाता है। थर्ड चीज मैंने बताई थी, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिसअपियर हो जाते हैं, जिसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने उन चीजों के डिसअपियर होने के बारे में बात की थी। ओके, तो अगर वो सारी बातें हो रही है तो सबसे पहले मेटाफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत बची हुई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से हो जाती है गायब। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तो फिर जो भी इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, मान लेते हैं अगर ह्यूमन की सेल होगी तो उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो सारे 46 क्रोमोसोम जो है वो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है। तो सस्पेंड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। कहाँ पे? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर सारे क्रोमोसोम, जितने भी 46 क्रोमोसोम है सारे वहां पे फैल गए। अगर एक ओनियन सेल है तो उसमें आपको 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो वो सारे के सारे क्या हो गए? फैल गए क्रोमोसोम। अब फिर धीरे धीरे वो मूव करते हैं एक जगह पे, एक सेंटर पे। मान लेते हैं एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, ये है। चाहे वो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वेरी करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है। एंड अगर डिप्लॉयड सेल होती है तो उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर। तो मदर से भी लगभग जितने आते हैं उतने फादर से भी आते हैं, और दोनों कंबाइन होकर साथ में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम तो सस्पेंडेड हो गए, मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरे पड़े। अब धीरे धीरे सारे क्रोमोसोम मूव करके कहाँ पे आते हैं? इक्वेटर पे। इक्वेटर का मतलब इनके सेंटर पे आते हैं। ये इनका जो सेंटर है, ऑलमोस्ट सेल का जो सेंटर होता है, ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। सारे क्रोमोसोम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ओनियन सेल, सारे क्रोमोसोम, चाहे वो फादर क्रोमोसोम हो या मदर्स क्रोमोसोम हो, सारे क्रोमोसोम ऐसे आके सेंटर पे एक लाइन से आके अरेंज हो जाते हैं। अब इस अरेंजमेंट के बाद आप अगर देखेंगे तो सारे क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। एक प्लेट की तरह से सेंटर पे एक प्लेट की तरह से एक स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने, जिसको हमने कहा मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट जिस स्टेज में दिखेगा उसे आप बोलोगे मेटाफेज, उस स्टेज को आप क्या बोलोगे? मेटाफेज। और मेटाफेज प्लेट इसमें दिखेगी।
और मेटाफेज प्लेट क्या है? दिस इज नथिंग बट जस्ट अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ ए सेल। सेल के इक्वेटर पे किसका अलाइनमेंट है? क्रोमोसोम का एक लाइन से जो अलाइनमेंट हो गया है, बस उसी को हमने क्या कहा? मेटाफेज प्लेट कह दिया। अब मेटाफेज प्लेट में क्या होता है आपको पता है कि दूसरी चीज, पहला तो मेटाफेज प्लेट, दूसरी चीज अभी भी कंडेंसेशन चल रहा था, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन चल रहा था, और यहां पे जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, नाउ दीज क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में आ गए क्रोमोसोम, एकदम हाईली कंडेंस हो गए दीज क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम हाईली कंडेंस, मतलब इतने ज्यादा डार्क हो गए कि अब उनको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इसी स्टेज, ये बेस्ट स्टेज है किस चीज की स्टडी करने का? एक क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं, अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेक करना चाहते हैं, क्रोमोसोम का साइज क्या है, शेप क्या है, ये सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज है। आप किसी भी सेल डिवीजन के, एक सेल है वो डिवाइड कर रही है, उसके अंदर इंटरफेज हुआ, आपको क्रोमोसोम दिखने को नहीं मिलेगा, प्रोफेज हुआ नहीं देखने को मिलेगा, बट जैसे ही वो सेल मेटाफेज में एंटर करती है, देन इट कैन बी इजीली सीन इन ड्यूरिंग बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस फेज में आप माइक्रोस्कोप का यूज करके क्रोमोसोम को देख सकते हैं। और जो आपका क्रोमोसोम होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमैटिड के साथ होता है। एक क्रोमैटिड इस तरीके से होगा, दूसरा क्रोमैटिड इस तरीके से होगा, और दोनों सेंटर पे जुड़े होते हैं, जिस जगह पे जुड़े होंगे हम उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, जहां पे जुड़े होते हैं। और जहां पे जुड़े होते हैं वहां पे एक डिस्क की तरह से एक स्ट्रक्चर आके लग जाता है, आके यहाँ पे देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। काइनेटोकोर वो जगह होती है जहां पे ये आपका सेंट्रियोल ऑलरेडी अलग अलग पोल पे पहुंच चुके हैं। ये सेंट्रियोल कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर निकालते हैं, फाइबर बनाते हैं, और ये फाइबर धीरे धीरे आके कहां पे किसके साथ जुड़ते हैं? इन्हीं के साथ आके जुड़ते हैं, जाके इनके इसी वाले पार्ट में जहां पे काइनेटोकोर दिख रहा है उसी पार्ट से जाके, ऐसे मान लेते हैं ये कि स्पिंडल फाइबर है, तो स्पिंडल फाइबर ऐसे निकलेगा और जाके उसके काइनेटोकोर वाले पार्ट से जाके क्या करेगा? जाके जुड़ जाएगा। तो इस चीज को याद रखें, तो यहां से निकले और जाके उनके काइनेटोकोर से सेंटर में ऐसे ऐसे मान लेते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे अलाइंड है, लाइन से लगे हुए, तो इस तरफ से भी निकलेंगे, इस तरफ से भी निकलेंगे, हर क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल फाइबर किसका आके लग जाएगा? उसके काइनेटोकोर से, ऊपर वाले पोल का होगा, एक दूसरे वाले पोल का, मतलब ये भी वैसे ही बनाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। दूसरी चीज, मतलब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। पहली तो आपको क्रोमोसोम, आपको मेटाफेज प्लेट देखने को मिलेगा, दूसरा आपको अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहां से निकल रहे हैं? जो आपके सेंट्रोसोम से निकल रहा है। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, सबसे जाके ये अटैच हो जाएंगे, चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला। अगर ये 16 है तो 16 इसके स्पिंडल फाइबर इससे आके इसके काइनेटोकोर से लगे होंगे, 16 स्पिंडल फाइबर इससे भी जाएंगे, जाके उनसे जाके लग जाएंगे। तो दूसरा इवेंट जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी, एक तो मेटाफेज प्लेट देखने को मिले जो कि मेन फीचर है, और दूसरा जो की फीचर इसका है वो ये है कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ द ईच क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम से जाके वो लग जाएंगे। ओके, उसके अलावा स्टार्ट कैसे होता है ये मेटाफेज वाला जो होता है? तो सबसे पहले इनका जो मेम्ब्रेन होती है कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाती है, कंप्लीटली खत्म हो जाती है। ये तो ये सेकेंड स्टेप था किसका?
कैरियोकाइनेसिस का एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में बदलने का सेकेंड स्टेप था। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, एक मैंने बनाया, मुझे 46 बनाने में उतना स्पेस है नहीं कि आप 46 बना दें। ये आपका एक पोल है, ये दूसरा पोल पे आपका सेंट्रियोल है, तो इससे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे जाके इसके काइनेटोकोर से लगेंगे, और दूसरे वाले का निकलेगा सेंटर में जाके इस काइनेटोकोर से दो लग जाएंगे, ठीक है, दोनों जाके, ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, दोनों के निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, जाके सेंटर में क्रोमोसोम से जाके लग जाएंगे। तो ये चीज आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से प्रोफेज और मेटाफेज डिफरेंस है। तो प्रोफेज में अलग अलग स्टेप्स आते थे, उसमें अलग अलग बातें हुई थी, उसमें कंडेंसेशन हुआ था, बट क्रोमोसोम उतने ज्यादा कंडेंस नहीं थे। बट हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम कैन बी सीन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेज के टाइम पे आपको ये सबसे हाईली कंडेंस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रही थी, प्रोफेज में। दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज बीन कंप्लीटली डिसअपीयर्ड इन दिस फेज। तो आप फेजेस के बीच में भी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। इसमें उस पिछले वाले में स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट देखा नहीं गया, बट इसमें स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट देखा जाएगा। और साथ ही साथ मेटाफेज प्लेट उस वाले स्टेज में नहीं थी, इसमें मेटाफेज प्लेट है। और भी बहुत सारे आपको वो डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो आप प्लीज पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें और एनसीईआरटी को पढ़ते रहे, टू द पॉइंट पढ़ें, हर चीज को पढ़ें। जहां पे जरूरत हो वहां पे आप साइड बुक और रेफरेंस बुक की हेल्प लें। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, या फिर अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया तो आप मुझे भी करेक्ट करें बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है मेरी टीचिंग स्किल एंड ऑल्सो जो कुछ मैं कंटेंट पे काम करता हूँ उन सारी चीज़ों को भी मैंने इम्प्रूव किया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।